देखिए, इस समय अभी आपने देखा कि यहाँ पर नेताजी पहुंचे हैं और पूरे गांव ने एक तरीके से पूरा समर्थन दिया है। महिला से लेके बुजुर्ग और बच्चे तक यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं और हम नेताजी से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह की जो, क्योंकि भाजपा से बागी होकर आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती लोगों को समझाने में होगी कि किस तरह से जो पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में इनको जाना जाता था, अब किस तरह से वो परेशानी है उससे किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों का कैसा प्रेम इनको मिल रहा है। नेताजी, आपको यहाँ पर खेड़ा महमूद में पहुंचे हैं और खेड़ा महमूद के लोगों का कैसा प्रेम सुन रहा है। बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हमारा पूरा गांव एकजुट है, पूरा गांव सुखवंत सिंह के साथ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको, पूरे गांव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे गांव ने एकजुट होकर, क्योंकि मैं तो यहाँ बचपन से आता रहा हूँ, या क्रिकेट भी हमने खेली है, बहुत से साथी हमारे साथ हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे। पारिवारिक रूप से हम इस गांव से जुड़े हुए हैं, जिनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि पूरे गांव ने, सातों कौम ने मिलकर ये मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नेताजी, एक चीज़ जो, क्योंकि आप पहले भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा से बागी हुए, टिकट नहीं मिला, तो एक जो बड़ी समस्या है वो सामने आ रही होगी कि लोगों को आज़ाद समाज पार्टी के बारे में कैसे बता पाएँ, जो चुनाव चिन्ह आपका है उसके बारे में कैसे बता पाएँ, और क्या मुद्दे इस समय हैं, क्या मुद्दे युवाओं तक पहुँचने के आप किन मुद्दों के जरिए कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में हमको चुनाव लड़ना पड़ा। टिकट कटने के बाद हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई, लेकिन 2 दिन जनता ने जो प्यार और सम्मान दिया, उनके आग्रह पर मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ा। और हमने बसपा, जिसको चंद्रशेखर जी की आज़ाद समाजवादी पार्टी के नाम से नई पार्टी का भी गठन हुआ है, उसके सिंबल पर उसका चुनाव चिन्ह केटली है, हमने वो सिंबल लिया है। ये एक तरह से जनता का टिकट है, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही चुनाव को अपने तरीके से लड़ाएगी और जनता ही अपने तरीके से जीतेगी, जनता की जीत होगी। अच्छा, चुनावी आप जब जा रहे हैं तो एक जिक्र कर रहे हैं परिवारवाद का, उधर से ज्ञानदेव आहूजा पिछले 25 से 30 सालों से क्षेत्र में है, उधर से जुबेर खान है। लोगों को क्या वाकई में इस चीज़ की दुखी है कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है और आप लोगों के बीच में भारी मन से जा रहे हैं? देखिए, पिछले 35 साल से मेरे साथ 1993 से 1990 में जुबेर जी आ गए थे और 93 में ज्ञानदेव जी आ गए। उसके बाद कोई ऐसा विकल्प जनता के पास भी नहीं आया और मजबूरी बस मान लो या कैसे ही मान लो, जनता इनको वोट करती रही। इस पिछली बार जब मुझे टिकट मिला, उस समय हम विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई। एक कैंडिडेट की मृत्यु होने के कारण चुनाव स्थगित हो गया और सरकार कांग्रेस की बन गई। उसके बाद हमने चुनाव लड़ा और 71-72 हज़ार वोट आए। उसके बाद लोगों को लगा कि ये मजबूत कैंडिडेट हो सकता है और इस बार वो उम्मीद भी कर रही थी कि हमको टिकट मिलेगा और ये सर्वे में, पैनल में सब तरह से हमारा अच्छा भी चल रहा था। लेकिन लास्ट टाइम जो टिकट कटा, वो जनता में एक बहुत आक्रोश पैदा हो गया। जनता चाह रही थी कि यहाँ का स्थानीय आदमी, यहाँ का हमारा ही बेटा चुनाव लड़े। उसको देखते हुए जनता में एक भावना जागृत हुई कि हम इस चुनाव को बदल सकते हैं, इन दोनों पार्टियों को, दोनों परिवारों को हरा सकती है जनता। जनता के आगे कोई चीज़ भारी नहीं है। जो कहते हैं ना, जब गांव के आगे तो राम जी भी मानता है। तो इसलिए ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और मेरा जनता से भी आग्रह है कि आप इसमें सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा, कल की नामांकन रैली जो आपकी 6 तारीख को, वो हमने देखी और भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी ने अपना नामांकन किया, तो एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश वहाँ पर थी। आपने भी पूरे जोर शोर से, आपके जो दल बल है वो राजनीतिक लोगों के, हमारे पास भी फोन आ रहे हैं कि यार अब तो टक्कर कांग्रेस या सुखवंत सिंह की होने वाली है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहाँ अपने आप को इस चुनाव में आप पाते हैं? देखिए, नामांकन रैली में हमने कोई शक्ति परीक्षण नहीं किया। सिर्फ एक दिन पहले 5 तारीख को मुझे सिंबल अलॉट हुआ शाम को 4 बजे और 4 बजे से रात तक हमारी तैयारी थी और सुबह नामांकन था। हमने तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो कनेक्टिविटी थी उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को मैसेज किया, लेकिन जनता की भावना इतनी अच्छी थी कि वो सब अपनी गाड़ियों से, अपने साधनों से, इतने लोग रामगढ़ में उमड़ पड़े कि उन्होंने इस रैली को ऐतिहासिक नामांकन रैली बना दिया। तो उससे पूरे मीडिया जगत में, पूरे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये टक्कर
सुखवंत की और कांग्रेस की है। अच्छा, किन किन लोगों का समर्थन आपको पूरे विधानसभा में मिल रहा है, क्योंकि आप डोल रहे हैं, अब तो घूम रहे हैं क्षेत्र में लगातार? देखिए, मैंने पिछले 2 दिन में मैं लगभग सभी पूरी विधानसभा के मुख्य मुख्य गाँवों में जाके आया हूँ। सभी समाजों का समर्थन, इसमें कोई अपन एक समाज का नाम लें वो कहना अतिशयोक्ति होगी। 36 बिरादरियों ने आशीर्वाद दिया है और इतने लोग बुला बुला के समर्थन कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मेरे को अगर मौका मिलता है तो मैं इनका एहसान कैसे उतार पाऊँगा। मैं तो अभी से इस बात के लिए चिंतित हूँ कि इस तरह का प्यार और सम्मान शायद बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जाने हैं। आप नेताजी के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और सुखवंत सिंह के समर्थन में ये पूरा गांव और क्षेत्र बता रहे हैं। जो अब तक के जो राजनीतिक दल के जो लोग रहे हैं, चाहे विधायक रहे हैं, चाहे मंत्री रहे हैं, चाहे कोई भी रहे हैं, उनसे कैसे जनता का मोह भंग हो रहा है इस समय? ऐसा है जी, इनसे होगा 35 साल लड़के अपने क्षेत्र में कोई कैंडिडेट ना है, इन्हीं की वोट दे रहा तो आपके हमारे क्षेत्र में सूरज भाई आए तो आपके मतलब सारी कौम सुपंथ वोट दी। अच्छा, क्या समस्याएं रही हैं अब तक? जो विधायक का कार्यकाल भी आपने देखा होगा, विधायक का कार्यकाल कैसा मानते हैं आप, किस तरह का रहा? देखो, पब्लिक का बस सुना है कि अलवर भवन के एक बार हम आया ये फलान खेड़ कट रहा साथ इसके फोन पूरा उठाए मुझको टाइम है। अच्छा, अब जाकू टाइम है, वोट कैसे देगा? देनी पड़ेगी वोट। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी लोगों में गुस्सा है कि सफिया खान फोन नहीं उठाती, या इससे पहले जो ज्ञानदेव आहूजा विधायक रहा है उसने भी कोई काम नहीं किया, लेकिन अभी जो स्थानीय व्यक्ति है आपके बीच का आया है, तो आप इनके साथ आपकी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस अपना पैदाइशी वोट मानती है उनके। ऐसा है, कुछ बिल्ला पाल रखा है, वो पाल रखा है दलाल, तो दलाल के पीछे वोट ना है, वोट पब्लिक के पीछे। पब्लिक वोट दे रही है कैंडिडेट देख के, इनको वोट ना दे। अच्छा, अब हमारे क्षेत्र को खड़े हुए तो वोट भैया को देनी हमने। क्या कैसी स्थिति है इनके क्षेत्र में अभी? आप बढ़िया है, पूरी मदद करेंगे यहाँ की। चलिए, किस तरह का माहौल यहाँ पर है और क्या लग रहा है वाकई में जो सुखवंत सिंह है वो चुनावी क्षेत्र में किस तरह से डटे हुए? देखो, माहौल अच्छा है, बहुत बढ़िया माहौल है। देखो, ऐसा है तो ये तो क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब जीत होगी ना, विजय जीत होगी और लोग अचंबा करेंगे कि रास्ता ऐसे खुलेगा कि जो बड़े बड़े ये हाई कमान वाले बैठे हैं ना, ये कहेंगे कि भाई ऐसा है, इधर आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। और देखना, एक बात है, जहाँ इंसानियत होती है ना, इंसानियत की मदद क्या है कि ईश्वर करता है, ईश्वर, और वो रास्ता भी वही खोलता है। और क्या है कि ये तो अचानक ही देखा जाए ना, ये अचानक ही माहौल बन रहा है, ये कम नहीं होता, अचानक माहौल बन रहा है। और अचानक क्या है, ऊपर वाला ही माहौल बनाता है, मालिक बनाता है, ऊपर वाला ही बनाता है, ईश्वर बनाता है, अल्लाह बनाता है, ऊपर वाला माहौल। तो ये माहौल जो बन रहा है ना, कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, ये माहौल ऊपर वाला बनाता है, ये माहौल बन रहा है। और 2 दिन में माहौल बन गया, देखो आप, ये कम बात है क्या? तो ये क्या है कि सबसे बड़ी बात ये ना, जो ये संघ वाले हैं ना, इन्होंने बपोती समय रखी थी, भाई ऐसा है हम दबाव दे के हाई कमान पे, कोर कमेटी पे, और हम क्या है सीट ले लेंगे, हथियार लेंगे। अरे सीट तो जनता के ऊपर है, जनता सबसे मेन तो जनता है भाई, जनता जिधर ही वोट देगी कैंडिडेट तो वही जीतेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा माहौल हो रहा है, और अच्छा माहौल नहीं, कई हजार वोटों से जीतेगा, ये देखना मतलब वो भी आएंगे और भाजपा के जी सभी आ रहे हैं। हमारे समाज के ही कल आया था वो दीवान चंद जी, मैंने उनको कहा आपने समाज के लिए क्या किया है? आपने समाज में आपकी पहचान नहीं है, 36 कौमों को वोट मिले तभी कोई जीतता है, और आप डोल रहे हो ऐसे। मैंने कि समाज वालों से पूछा था कि आप खड़े हो गए, आप बसपा का टिकट ले आए, आपने समाज वालों से पूछा था क्या? बोला नहीं पूछा। फिर नहीं पूछा तो मैंने कि फिर मतलब ऐसा है कि डोलते रहो, ढा के 3 बात, ये बात है। क्या किस तरह का चुनाव देख रहे हैं आप? अजय भाई साहब, आज 35 साल हो गए इन चुनावों को देखते हुए, इनके सिवा दूसरे का नंबर नहीं। आपकी बार मौका लगा है, भाई सुखवंत जी सही समय पे और सही टिकट लाए। पूरे समाज 36 बिरादरी सारी नाराज है और भाई सुखवंत के साथ है। अच्छा, 30 साल से जो ये नेता हैं इनको आप भी देख रहे होंगे, आप सरपंच भी रहे हैं, किस तरह के नेता हैं ये लोग? ये नेता ऐसे सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, समाज के लिए जनता के लिए बहुत कम काम करते हैं।
तो किसी की तो गुड़गांव में कोठी है, किसी की जयपुर में कोठी है, और रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं गेट इंडिया में। हो आया हूँ, लेकिन ये अपना ही ध्यान दिया है इन्होंने, जनता पे ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पर साफ तौर से जो जनता के मन में गुस्सा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जनसभा यहाँ पर छोटी सी जो संपर्क है वो सुखवंत सिंह ने यहाँ पर किया है, और लोगों का भरपूर समर्थन कहीं ना कहीं इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के मन में जो साफ टीस है कि जो लोग अब तक 30 सालों से यहाँ रहे हैं, उन्होंने ना तो क्षेत्र में कोई काम किया है, और काम किया है तो अपना काम ज़्यादा किया है, जेबें भरी हैं बस, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। कई सारे मुद्दे आ भी रहने वाले हैं, और स्थानीय का जो बेनिफिट है, कम से कम क्षेत्रीय उम्मीदवार के लिए एक आंदोलन भी यहाँ पर हुआ था। उस आंदोलन के चलते यहाँ पर सुखवंत सिंह पहली पसंद कम से कम इस समय तो जनता की बनते नजर आ रहे हैं। फिर लिए चलेंगे माहौल क्या है में किसी और गांव में, तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।